सर ऑडियो चेक करने के लिए प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है विजय नीलकंठ हुंबारडेकर। विजय जी, आप जो ये आपके भाई साहब हैं, उनके मतलब ये क्या लगेंगे जो आरोपी हैं आप उनके? ये जो जनार्दन हुंबारडेकर है हुँ, वो मेरे बड़े भाई है और मेरा नाम है विजय नीलकंठ हुंबारडेकर। जी। जनार्दन जी पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जिस वैन को वो चलाते थे, उस गाड़ी में 10 लोगों को लेकर गए और उन्होंने जानबूझकर उसमें एक ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको आग लगाया। क्या कहना है सर आपका? नहीं, ये जो बात है वो सरासर झूठ है। जो आदमी एक बूंद खून भी देख के उसको चक्कर आता है वो इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है उसके बचाव में क्या कहेंगे आप? हाँ, सीसीटीवी फुटेज मैंने अभी कोई न्यूज़ का देखा है। हुँ, मैंने एक न्यूज़ में ऐसा देखा है कि सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी रुक गया है हुँ, और गाड़ी रुकने के बाद थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ से नीचे उतर रहा है। फिर वहाँ गाड़ी का ड्राइवर वही रॉन्ग साइड से उतर रहा है और गाड़ी में से पहला आदमी जो उतर रहा है वो ड्राइवर के पैर में जो आग लगी है वो बुझा रहा है। मान लो आग बुझा रहा है ठीक है, लेकिन जो आदमी अपने को मार रहा है, मारने की सोच रहा है जान से, उस आदमी को वो आदमी मदद क्यों करेगा? उसके पैर में लगी हुई आग वो क्यों बुझाएगा? इसी हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है करके। हुँ। आपके भाई मतलब जो पुलिस का बयान वो ये है कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी और वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, तनख्वाह मिलने का तो वो घर में ऐसा किसी को पता भी नहीं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम उनका पेमेंट घर पे आता था। टाइम टू टाइम मान लो घर पे कोई चीज़ लगती थी वो लाके देते थे। हुँ, मान लो कभी दिवाली है, होली है या ये जो भी सन त्योहार जो मतलब त्योहार वगैरह रहते थे उनमें वो कभी पैसे का या किसी चीज़ का किच-किच मतलब चलता नहीं था। हुँ। और आपने कौन-सा सवाल पूछा दूसरा? दूसरा ये कि क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आपके भाई कोई मानसिक रूप से परेशान है या किसी तरीके के ऑफ़िस की कोई किसी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? नहीं, ऐसे तो वो कभी घर पे तो दिखाते नहीं थे, लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसे बात किया, लेकिन थोड़ा परेशानी तो हर जगह पे होती है। हुँ। लेकिन परेशानी होनी या किसी से अनबन होनी उसका रूपांतर आप इसमें करोगे, ऐसी चीज़ नहीं चलता कभी। किस टाइप की परेशानी थी? अगर थोड़ा-सा खुल के मान बताएँ लो तो? अब कभी कोई अंदर अंदर ही अंदर मान लो अभी वो ड्राइवर था, हुँ। तो ड्राइवर की बजाय उनसे कोई और काम करा के लेते थे कंपनी के अंदर, तो वो तो परेशानी होगी, क्योंकि ये किस टाइप का काम करा के लेते थे? कोई भी काम मतलब कि कोई पैकिंग करो या सामान उठाओ या कुछ भी हुँ। इधर का उधर करो, ये छोटा-मोटा काम जो ड्राइवर के इसमें बैठता नहीं वो भी काम उनको करने को कहते थे। नॉर्मल कितने घंटे का काम करते थे वो? अभी नॉर्मल तो 8 घंटे का काम रहता था। हुँ। कभी-कभी वो आगे वो ज़्यादा देर तक भी रुकते थे। हुँ, हुँ। आप भी उस कंपनी में काम कर चुके हैं, क्यों छोड़ी थी आपने वो कंपनी? मैं भी 2006 से डेढ़ साल मैंने लगभग डेढ़ पौने 2 साल काम किया उसी कंपनी में। हुँ, तो मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि काम 8 घंटे का कभी 24 घंटा करो, कभी 3-3 4-4 5-5 दिन तो मैं मेरे घर भी नहीं जा पा रहा था। तो मेरे को मेरे फैमिली को भी टाइम देने नहीं मिल रहा था। हुँ, इसी दौरान एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी लड़की बहुत बीमार थी, वो 2-4 महीने की लड़की थी। हुँ, तो वो बीमार थी, तो मैंने मेरे मैनेजर को कहा था कि देखो मुझे मेरी लड़की को आज डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मैं मेरा शिफ्ट कंप्लीट करके मैं जाऊंगा। हुँ, तो मैं उस दिन मेरा शिफ्ट कंप्लीट करके जा रहा था, तो मेरे मैनेजर ने वो टाइम पे मेरे को बोला कि देखिए आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका रिलीवर नहीं आया है। जी। तो फिर भी मैंने उनका बिना माने मैं मेरा उस टाइम पे तो मैं निकल गया। हुँ। लेकिन इसका मेरे को ऐसे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव ये मिलने लगे, तो मेरे को लगा कि ये जगह पे रुकने यानी का कोई कंपनी में काम का जो माहौल था, हाँ, वो थोड़ा नेगेटिव माहौल था, आप ये हाँ कहना नेगेटिव चाह माहौल था, जी। क्योंकि वहाँ पे मैंने एज अ बताता हूँ कि उसमें जो ईमानदारी से काम करते हैं वो लोग की कदर नहीं थी। भाई 19 साल आपके रह गए इस कंपनी के अंदर, तो कभी आपने कभी सुना हो कि किसी ने उनके खिलाफ कोई शिकायत की हो, कहीं किसी ने कोई किसी के साथ मारपीट की हो, कभी आपने ऐसा सुना था कभी? नहीं नहीं जी, नहीं, एक्चुअली वो कंपनी में सब उनको मामा कहते हैं। ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि वो कंपनी में जो एक सीनियर वर्कर है विश्वास खानविलकर, हुँ, उनके साले हैं, हुँ, तो इसके लिए सब उनको मामा कहते थे। और कम
कंपनी में मान लो गणपति है या कोई ऐसा त्यौहार, उसमें सजावट वगैरह करने के लिए पहले सबसे पहले आगे मेरे भाई रहते जी। थे। मान लो गणपति का त्यौहार में गणपति की जो सजावट रहती है, जो पीछे जो उसका आरस करते हैं, वो सब करने में भी वो सबसे पहले वही अग्रसर रहते थे। ये कहा जा रहा है कि जो बस में बैठे हुए 10 लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उनको लगातार पिछले काफ़ी दिनों से तंग कर रहे थे। उस पर क्या कहना है आपका? अभी इतना तो मैं अंदर की बात ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ है, क्योंकि परेशानी वहाँ पे मेरे को भी हो रही थी, इसीलिए मैं निकल गया। तो जो चीज़ मेरे से हो रही है वो उससे नहीं हो सकती, ऐसा मेरे को नहीं लगा। तो आपको लग रहा है कि जो तंग कर रहे थे वो लोग थे अभी ऐसे? वो गाड़ी में थे या नहीं मालूम नहीं, हाँ। लेकिन उसको वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो तंग कर रहे थे। कभी भाई ने बताया आपको कि क्या किस तरीके से तंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, इतना तो उसने बताया नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं थोड़े दिन में सोच रहा हूँ कि ये कंपनी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कब बताया था आपसे? ये अभी लगभग 1-2 साल से उसका चल रहा था, लेकिन हम लोग क्या बोले, अभी तू इतना तेरा उम्र हो गई, ये टाइम पे तेरे को किसी दूसरी जगह पे नौकरी मिलने में परेशानी होगी, क्योंकि आजकल ऐसे हुआ है कि नौकरी तो है ही नहीं और आदमी बहुत पड़े हुए हैं। पत्नी बच्चों से कभी कोई ऐसा बात शेयर किया हो? वो उनसे ज़्यादातर ये उनकी खुद की परेशानी वो किसी को शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको उसने ऐसा मतलब यही नहीं कि जिसको जो चाहिए। अभी मान लो मेरा जो भतीजा है, उसको गाड़ी चाहिए था तो गाड़ी भी उसने लेके दी, उसको लैपटॉप चाहिए था लैपटॉप भी लेके दिया। तो ये ऐसा है कि उसने मतलब कुछ परेशानी है, इसलिए किसी को कुछ ऐसा उसने छोड़ा नहीं कि कोई त्यौहार रहेगा या किसी, मान लो अपने को किसी शादी में जाना है तो मेरे को परेशानी है तो मैं नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं। मतलब जो चीज़ है वो रेगुलरली जैसे चलते तो वो चला देते। इस कोई घटना मानसिक रोगी जो अपना नित्य क्रम है वो इस तरह से नहीं चला सकता। हाँ, उनके लिए कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान थे, मतलब मानसिक रोगी थे। इस पे क्या कहना है आपका? अगर मान लो मानसिक रोगी है, उनको पता था मानसिक रोगी है, तो उन्होंने सबसे पहले, मेरे सवाल है, उन्होंने जो गाड़ी है, जो गाड़ी में से 10-12 लोग जाते हैं, वो गाड़ी ही नहीं चलाने देनी थी। चलो ठीक है, चलाने दी। हाँ, मेन बात तो है कि मानसिक रोगी है तो उसको आपने सबसे पहले काम पे ही क्यों रखा, ये बात है। बिल्कुल। मैं आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी भाई से अपने इस घटना से पहले, लास्ट में, और क्या हुआ था? कौन सा? मेरे को उसने गए मतलब जिस दिन हादसा हुआ उसके 2 या 3 दिन पहले, मतलब मान लो संडे को उसने फ़ोन किया था। उसमें सिर्फ जैसे हालचाल पूछने का, तो होली है तो होली में गांव में जाएगी क्या, यही बात इतना हुआ था। तो अभी पुलिस जो थ्योरी दे रही है उस पर यकीन हो रहा है आपको अपनी कि ऐसा कर सकता है आपका भाई? अभी मेरे को एकदम हास्यास्पद पुलिस का एक कमेंट सुनने मिल रहा है कि उसको घर में रोटी नहीं मिली, इसलिए उसने गुस्से से आके यहाँ पे आके गाड़ी जलाई। जी। अगर उसको घर में रोटी नहीं मिलती तो खुद के वाइफ को गाली गलौज करता या कुछ जो भी है वो घर में ही करता ना, वो काम पे क्यों आके ये सब चीज़ करता क्यों? यही मेरे को ये बात समझ में है कि ऐसा छोटा मोटा ये करने के लिए कोई किसी का गाड़ी जलाए, किसी का जान ले, ऐसे तो नहीं होता ना। कि कोई छोटा बच्चा नहीं था कि मान लो 16-17 साल का लड़का है, वो उसने आवेश में आके ये सब चीज़ किया तो मान सकते हैं। पुलिस की कहानी में आपको कहाँ लूप होल या झोल जो कहते हैं उसमें कहाँ दिख रहा है? लूप होल वगैरह तो बता नहीं सकता, क्योंकि वो उनके तहकीकात की जो क्या है, अभी वो कैसे क्या करते हैं वो बता नहीं सकते, लेकिन उनको उनकी तहकीकात करने दो। हम लोग निर्दोष है, हम आज नहीं तो कल साबित करेंगे, क्योंकि सच है उसको कोई दबा के नहीं रख सकता। अभी आपके भाई की कंडीशन क्या है, किस हालत में है वो? अभी मेरे भाई थोड़े स्टेबल है, लेकिन उनको ठीक से बोलने नहीं आ रहा है। हालांकि वो बुधवार को उनको एडमिट किया, बुधवार से लेके गुरुवार सुबह तक उनको वो बेहोश थे। मतलब उनको आप पुकारोगे, हाथ से हिलाओगे तो भी वो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे थे। जैसे ही बाहर मालूम पड़ा कि ये बेहोशी से बाहर निकले हैं, तो मेरे को इन्होंने बुलाया डॉक्टर ने कि देखो आपके भाई को होश आया है। तो उन्होंने सुबह वो बहुत रो रहे थे और बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे थे, इसलिए हमने उनको नींद का इंजेक्शन दिया है।
तो नींद का इंजेक्शन देने के बाद मैं थोड़ा उस दिन फिर बाद में घर गया, कपड़ा वगैरह मेरे को नहाना वगैरह था, तो मैं वहाँ देखा और मेरे से बात भी नहीं की मेरे भाई ने। हाँ। तो मैं कपड़ा वगैरह चेंज करके दोपहर को यहाँ पे मतलब लेट आया थोड़ा। तो उसके पहले दोपहर को आके पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लेके गया, लेकिन जो आदमी को नींद का इंजेक्शन दिया है वो 2-2.5 घंटे पुलिस स्टेटमेंट कैसे कर सकता है, जिसके मुंह से एक लफ्ज़ ही निकल रहा था। क्योंकि सुबह जाने से पहले मैंने उसको भाई को पूछा, मैं मेरे भाई को नाम से पुकारता हूँ, जना क्या हुआ, मतलब मराठी में मैंने पूछा काय झालं, बरं वाटतं ना तुला। तो उसने सिर्फ मेरे को ऐसे ऊपर देख के इतना ही किया, मतलब उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। और पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसको नींद का इंजेक्शन दिया है, नींद का मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मेरे को एक लगता है कि नींद का इंजेक्शन का जो असर रहता है वो कम से कम 7-8 घंटा तो रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, तो जब भी पुलिस आई वो टाइम पे वो कम से कम नींद में तो रहना चाहिए। तो उन्होंने कैसे ज़बानी दी, उनके स्टेटमेंट कैसे दिया? यानी आपको यकीन नहीं है कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट बोल सकते हैं, 2-2.5 घंटा ये उनका स्टेटमेंट चला। जितना उन्होंने बताया उतना बताने के लिए तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगेगा ऐसे बीमार आदमी से। कभी आपने उनको किसी गुस्से वाला रूप देखा हो, कभी किसी को मारा पीटा, कभी किसी से गाली गलौज किया, कभी सुना है ऐसा? मैं अभी मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर वो जहाँ रहते हैं ना, उनके अगल बगल में भी कभी जाओगे ना, तो वो भी आपको बताएंगे कि ये आदमी कैसा था। मतलब उसने कभी मतलब आजू बाजू में जाएंगे ना तो गाली गलौज तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, भले उनके बैग में मान लो कोई चीज़ है, ये ले भाई तू खा, मैंने ये चीज़ लाया है खाओ, ऐसा आदमी था। और वो लोग भी मेरे को बोल रहे कि ये आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ये न्यूज़ वाले क्यों है बीमार है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आगे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। आप तैयार हैं? आपकी फाइनेंशियल स्थिति है ऐसी कि आप लड़ेंगे? हमारी फाइनेंशियल तो स्थिति है नहीं है ऐसी, लेकिन लड़ाई है। भले अपने पास हथियार नहीं है तो भी लड़ना तो पड़ेगा मेरे को जी। और भले कानूनी हो या कैसे कैसे हो, मेरे को लड़ना तो पड़ेगा और मैं लड़ूंगा, मेरे भाई के लिए मैं लड़ूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी में कि इस पूरे मामले में आपको कोई साजिश का एंगल दिख रहा है या क्या? आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे, ये जो साजिश आपको लगता है? अभी कौन हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का जो माहौल लग रहा है इसमें ये साजिश ही लग रही है, क्योंकि हर तरह से हम लोग के ऊपर दबाव आ रहा है। अभी मेरे भाई को पुलिस मिलने नहीं दे रही है। अगर मिलने का है तो एक बाजू में पुलिस खड़ा रहेगा, एक बाजू में जो दवा हॉस्पिटल का जो कोई पर्सन रहेगा वो स्टाफ खड़ा रहेगा, और वो भी फेस टू फेस मिलने नहीं दे रहा है। बीच में एक कांच है, कांच से आप देखो, ऐसे हाथ से उनको ये करो, बस बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ से मेरा मुंह भी नहीं हिला सकता हूँ कि लिप सिंक भी नहीं कर सकता, या ऐसे ऐसे करके जो लैंग्वेज रहता है वो भी नहीं कर सकता। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है? अभी क्यों ऐसा आपको ऐसा लग रहा है? साजिश देखो, जिस दिन पहले एक्सीडेंट हुआ तो दोपहर तक तो हर कोई बोल रहा था कि आग लगने के बाद ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ी है। हाँ। आग लग गई कैसे, तो शॉर्ट सर्किट से लगी। तो बाद में चलो कितना भी इन्वेस्टिगेशन किया ठीक है, अब बोलो पूरा गाड़ी जल के राख हुई है, उनमें उनको माचिस का तीली कैसे मिला? पूरी गाड़ी जल के राख हुई है, उनमें उनको माचिस का तीली मिला। जो चिंदी बोल रहे हैं इसमें से लाई थी, वो चिंदी मिली, कपड़े का जो टुकड़ा रहता समझ है गया, जी जी, वो मिली। जब पूरी गाड़ी जल गई तो वो कैसे बच गया? आपका कहना है ये है? वहाँ पे जो मेटल है वो मेल्ट हो गया, मेटल अब मेल्ट हो रहा है। उन्होंने कहा उसमें का वायरिंग भी दिख रहा है, उसमें वायरिंग भी ठीक ठाक है दिख रहा है। पूरी गाड़ी जल के खाक हुई, गाड़ी का कलर पूरा निकल गया, तो ये अंदर का चीज़ कैसे बचा है? और ये इस पूरी घटना की रिपोर्ट किसने की थी पुलिस को? ये कोई लोकल यहाँ से रहेंगे, अच्छा, उन्होंने किया था। की रहेगी। या ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई साहब भाग गए थे वहाँ पर, वो क्या बात थी? अगर भागा रहता तो जो बाजू में जो उनके बगल में जो आदमी था,
वो उनका पैर कैसे बुझा रहा था, पैर को लगी आग कैसे बुझा रहा था। वो कौन आदमी था जो पैर की आग बुझा वो रहा था? उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। और मैं, आप मान लो कि आप मेरे को जला रहे हो तो मैं आपको क्यों बचाऊं? मैं आपको उल्टा आपके ऊपर हाथ उठा के आपको मारूं या आपको पकड़ के रखूं, लेकिन आपका ये नहीं बुझाऊंगा। मेरा भाई वहाँ से भागा नहीं है, ना ही उसने किसी गाड़ी का कोई दरवाज़ा लॉक करके रखा। अगर दरवाज़ा लॉक करके रखा तो शुरुआती के 3-4 लोग जो ऐसे हैं जिनको एक खरच तक नहीं आई है, और बाद में जो कोई आए उनको कोई 30%, कोई 40%, कोई 85% जला है, लेकिन वो लोग भी बाहर नहीं निकलते थे। तो जो लोग घायल हुए थे वो क्या कह रहे हैं? उनसे कोई बात हुई अभी उनसे मेरी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी को अंदर बात करने नहीं दे रही। वो सारे के सारे लोग इसी में हैं? दसों के दस? सारे 10 नहीं, यहाँ हाँ। पर 3 जन हैं। हाँ। उसमें से 2 जन जो क्रिटिकल थे वो आईसीयू में है, और एक जो नॉर्मल था वो जनरल वार्ड में है। ओके, जो जनरल वार्ड में है वो भी ड्राइवर ही है। ठीक है सर। अपना नाम बता दीजिए फिर से। मेरा नाम है विजय नीलकंठ हुंबारडेकर।